पहले तो ये देखो टोटल कितने लेटर है, देखो भाई इधर सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी 2, एल कितनी बार आ रहा है 2 बार, ये 3 है, चलो 4 है, चलो 4 3 4, और एच कितनी बार है 1, डी कितनी बार है 1, और डी कितनी बार है 1, एच बी और डी, टोटल कितना हो गए 9। अब 9 लेटर का परमुटेशन बनाना है। आप बताओ नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा डायरेक्ट, नंबर ऑफ परमुटेशन 9 फैक्टोरियल, लेकिन जो एक से ज्यादा बार है उनका क्या करते हैं अपॉन में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन आपको पता है ना कि इसको लिखते कहते हैं 9 फैक्टोरियल 9p 9p 9 अपॉन में 4p 4 इंटू 2p 2 इंटू 1p1 इंटू 1p1 मेन फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हम इस तरीके से लिख देते हैं 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो कहाँ तक खोलेंगे इसे 9 8 जब तक 7 6 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 2 1 4 से 2 से 3। कितना आ रहा है 7 5 6 अब एक दूसरा क्वेश्चन इसमें बड़ा मजेदार है, ये तो सिंपल। उसने अब ये पूछा है कि बॉबिल जो है वो इवेंट प्लेस पर आना चाहिए। अब पहले मैं एक थोड़ा सा बॉक्स वाला वो अपना गेम खेल लेता हूँ छोटा सा, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9। 9 में से बॉबिल इवन प्लेस पे आना चाहिए। तो पहले मुझे बताओ इवन प्लेस कौन सा होगा। फर्स्ट प्लेस इसे मानते हैं, सेकंड इसे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9। तो ये वाले प्लेस जो है क्या कहलाएंगे आपके इवन प्लेस कहलाएंगे, ठीक है। अब इवन प्लेस में भी आप देखो कितने बॉबिल कितने हैं मेरे पास, बॉबिल एक ही है वैसे 4 दो 3 4 यही 4 बॉबिल हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इन इवेंट प्लेस पर इन चारों को भरने की कितने 4 तरीके हैं। 4 तरीके हैं। क्यों अगर फैक्टोरियल कर देंगे सुनो, ये क्या A1 A2 A3 A4 लिखा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं 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 एक ही जैसे एक तरीका है। हाँ होंगे तो 4 तरीके मान के चलते हैं कि ये 4 वर्ड है और 4 को भरने का तरीका। फिल इन इवेंट प्लेस, फिल इन इवन प्लेस, तो क्या आ गया 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये चारों एक से हैं तो 4 फैक्टोरियल नीचे भी तो आएगा। हाँ। मान लो 5 लेटर भरते हैं और 5 में से 4 एक से होते हैं तो 5 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल आता है या नहीं आता। तो 4 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल कट गया इससे, कितनी आ गई वैल्यू। इन चारों को भरने के तरीके कितने हैं 1, ये तो भर गए। अब बाकी कितने बचे हैं, बच्चे अभी तो इवन प्लेस तो भर गया। फिल इन और प्लेस को भरने के तरीके कितने हो गए 5 जगह है ना। और नंबर कितना है मेरे पास 5 ही है। 5 जगहों पर इन 5 नंबर को भरने का तरीका कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। सोचो और देखो, गौर से देखो। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। नहीं 4 क्यों, 4 तो चला गया। 5 फैक्टोरियल अपन 2 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल कारण क्योंकि जो बचे हैं उनमें L 2 बार है, 2 बार है। तो क्या आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इन दोनों का कंटिन्यू काम चल रहा है 1 into 5 4 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इससे कट गया 16। 7 तरीके में ये इवन प्लेस पर इसको डालना है। मैं यही समझ इवन और ऑड इस तरीके से बढ़ दो, बंद करना देखो सही है। क्या है हाउ मेनी ग्रेटर देन 10 लाख यूजिंग डिजिट 1। पहले हम नॉर्मली क्वेश्चन कर दिया करते थे, बड़ा आसान था कि हमारे पास कितनी डेट आएंगे 7 डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 डेट है। तो हमको ये पता है कि अगर हमें 10 लाख से ऊपर चाहिए तो पहली वाली डिजिट 1 से ऊपर ही होनी चाहिए, 1 या 1 से ऊपर, क्योंकि 1 के बाद कुछ भी रखेंगे या कोई ना कोई डिजिट आएगी वो ऑलरेडी 10 लाख से ऊपर हो जाएगी, ठीक है।
तो मेरे पास यहाँ भरने के लिए 1 2 3 4 5 6 तरीके हैं। 6 तरीके हैं, तो 6 तरीकों में से कोई भी डाल दूंगा, यहाँ 6 नहीं आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, तीन क्योंकि आएगा। 3 डिफरेंट नंबर है। अब समस्या एक कुछ और नहीं है, अगर 3 यहाँ भर दिया तो बताओ बाकी के रिमेनिंग 6 खाने भरने के लिए कितने तरीके हैं मेरे पास? बाकी के रिमेनिंग बढ़ने के लिए आपके पास हाँ, नहीं एक भर दिया, एक भर दिया, अब बाकी 6 भरने के कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 है ना, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन, इसको भरने के 3 तरीके इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अब मुझे एक समस्या एक और है मेरी, कि अगर तुमने यहाँ क्या भरा था पहले ये बताओ? 1 कुछ 1 भरा होगा, 3 भरा होगा या 2 भरा होगा? जब मैंने यहाँ 2 भरा होगा या 4 भरा होगा? अगर मैंने यहाँ 2 भर दिया तो एक यहाँ तो एक ही 2 बचा ना, तो आप यहाँ डबल क्यों लगा रहे हो? नहीं आई बात समझ? इसमें अगर आपने यहाँ 2 फिल कर दिया तो ये 2 यहाँ तो आएगा नहीं फिर, और फिर भी आप 2 का यूज कर रहे हो। अब तुम्हें कैसे पता लगा 2 ही भरा था? हो सकता है कि मैंने कुछ और 4 भी भरा हो, 4 भी भर और सकते 4 हैं भराओ तो फिर यहाँ 3 नहीं आना चाहिए, और 1 भी तो भर सकते और 1 भरा है तो दोनों आना चाहिए। दोनों हैं। तो अब समस्या बड़ी खड़ी हो गई, कैसे करेंगे बोलो? इसमें 3 केस बनाओ। +1 हर जगह सपोज करने के बाद पहला केस प्लस दूसरा केस प्लस तीसरा पहले केस में यहाँ पर मैंने 1 डाला, 1 क्या डाला? 1 तो यहाँ पर 1 भरने के कितने तरीके हैं? 1 एक ही तरीका। हाँ अगर 1 भरने के एक तरीके में बाकी 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल बचे, और 6 में से 2 एक जैसे हैं और ये तो यही रहेगा। है ना। अब दूसरे नंबर पर यहाँ पे मैंने मान लो 2 डाला, तो 2 भरने के भी कितने तरीके हैं? एक ही तरीका एक ही होगा, तरीका। चाहे भले ही 2 बार 2 आ रहा है, लेकिन तरीका एक होगा। क्या बात समझ में आ गई? अब 2 भरने के तरीके हैं, तो बताओ अब यहाँ पर क्या 6 आएगा? फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन, 2 फैक्टोरियल या फिर मैं यहाँ पर क्या भर सकता हूँ? 4 4 भरने के भी कितने तरीके होंगे? 1 इंटू 6 6 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल नहीं 3 फैक्टोरियल क्या बात समझ में आई? अच्छा चेक कर लेते हैं। 6 3 सब में से कॉमन आ रहा है, अच्छा 6 2 सब में से कॉमन आ रहा है, 6 फैक्टोरियल अपॉन सर 3 आ रहा है, क्या? 3 आ रहा है नहीं, अरे कॉमन तो अरे सॉल्व कर लेते हैं ना। 3 2 चला गया 6 से, और 2 चला गया 60 आ गया इसका, है ना। 2 चला गया और 6 5 4 3 2 ठीक है, और ये 3 चला गया 4 5 देखो ना 360 आ रहा है। 60 आ रहा है। अरे 3 के साथ नीचे नीचे। कौन सा क्वेश्चन देख रहा है तो? हाँ भैया सुनो 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 सुनो, ये करने का तरीका मेथड फर्स्ट क्या है? ये मेथड फर्स्ट, लेकिन इसका बेस्ट मेथड 2 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप मुझे बस वो बताइए कि ये सातों नंबरों से इन 7 प्लेस पर 7 डिजिट नंबर बनाने के कितने तरीके हैं, बस ये बताओ। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें एक कमी आ गई, कुछ गड़बड़ हो गई। 0 जीरो से शुरू होने वाली सारी डेट आ गई इसमें। हाँ मैं माइनस सही नहीं कह रहा हूँ? जीरो से शुरू होने वाली सारी डेट आ गई, तो क्या मैं अगर जीरो से शुरू होने वाली सारी डेट को माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा? हो जाएगा। तो जीरो से शुरू होने वाली सारी डिजिट माइनस करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा वो डिजिट माइनस करनी है जहाँ पहले प्लेस पे 0 आ गया, बाकी सब फिल हुई है। तो मान लो 0 से शुरू होने वाली सारी डेट को 0 भरने का पहला तरीका 1 पहले प्लेस पे, और बाकी की ये 6 नंबर को भरने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 2 फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आई है 420 माइनस 60, आंसर फिर कितना आ गया? 360। 360। क्या समझ में आया? ओके। ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर है और यही चलता है। ये तो हम लोग कब तक कंडीशन बनाएंगे भाई, इतनी कंडीशन बनाते बनाते तो दिमाग खराब हो बहुत से जाएगा। क्वेश्चन होते हैं, बहुत लंबी चली हाँ जाती है। इसीलिए बंद क्वेश्चन देखो क्या था। लेटर ऑफ बर्थ मतलब रिटन द ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द वर्ड ऑफ बर्थ, यानी कि ये कितने लेटर है मेरे पास? M
O T H E R। कितने हैं? 6 लेटर। इन 6 लेटरों से मिलकर कितना वर्ड बन सकते हैं? बल्कि ये देखिए 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना? 720 720। ठीक है, 720 वर्ड बनेंगे। अब मान लो टोटल वर्ड कितना होगा? 720 6 फैक्टोरियल यानी कि 720। अब मैंने माना ये कि ऐसी डिक्शनरी बनाई है जिसमें केवल ये 7 कितना वर्ड है? 6, जिसमें केवल ये 6 ही वर्ड है। एक ऐसी डिक्शनरी बनाई है जिसमें ये केवल 6 ही वर्ड है। अच्छा, आपको डिक्शनरी देखनी आती है ना? तो डिक्शनरी में कैसे देखोगे? कोई अगर मान लो ये रखा है तो आप इसको कहाँ देखोगे? पहले ए अल्फाबेट में देखोगे, ए के बाद में आएगा बी अल्फाबेट, और बी में भी पहले बी ए आया होगा, फिर बी बी आया होगा, बी सी, तो बी आर पे जाएंगे, बी आर के बाद भी यहाँ पे फिर ए आया होगा, ओ वाले पे जाएंगे, फिर उसमें भी ए आया होगा, फिर टी वाले पे जाएंगे। यानी कि हम डिक्शनरी को देखना जानते हैं कि वो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस से होती है नहीं होती है। अब एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें ये केवल 6 ही वर्ड है और कोई वर्ड है ही नहीं। तो सबसे पहले तो इन वर्डों को सीक्वेंस पे लगा दो। सबसे पहले कौन सा आएगा अगर अल्फाबेटिकल बात करें तो? सबसे पहले ई। ठीक है, ई के बाद कौन सा आएगा? एच, एच के बाद एम, एम के बाद ओ, आर, कौन सा? टी। ई एच एम ओ आर टी, याद रखेंगे। अब तो लेना पड़ा फर्स्ट लेटर। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। फर्स्ट लेटर ई को भर के मैं कितने वर्ड बना सकता हूँ? बॉक्स और भरे हम 5, 1 2 3 4 5। इन बाकी के ई को पहले भरकर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मदर। क्या चाहिए? मदर। तो पहले क्या आया होगा? ई आया होगा, फिर एच आया होगा, उसके बाद ही तो एम आया होगा। तो पहले ई को फिल करके यहाँ पर बाकी के रिमेनिंग 5 पार्ट भरने के तरीके कितना है? 5 फैक्टोरियल। कितना आ गया? 120। उसके बाद फिर क्या आया होगा? यहाँ पर एच आया होगा, एच को भरने के बाद भी यहाँ पर 5 बॉक्स भरने के तरीके फिर से कितने आ गए? 5 120। फिर क्या आया होगा? एम। अच्छा, एम के बाद भी यहाँ पर इस वाले बॉक्स में कुछ आया होगा। अगर एम आ गया तो एम के बाद पहले ई आया होगा या डायरेक्ट ओ आ गया होगा? पहले ई आया होगा। तो एम के बाद यहाँ ई को फिक्स कर दिया। ई को फिक्स करने के बाद बाकी के रिमेनिंग कितने बचे? 4 बॉक्स बचे। इन 4 बॉक्स को भरने के तरीके 16। कितना आ गया? 24। अच्छा, इसके बाद एम के बाद क्या आया होगा? फिर एम के बाद क्या आया होगा? एच आया होगा। एच के बाद भी यहाँ पर 4 बॉक्स भरने के कितने तरीके हो गए? दोबारा से 4, फिर 24। अच्छा, फिर एम के बाद क्या आ गया होगा? ओ। यही तो आया होगा। जब भी एम ओ आ गया तो रोक लेंगे। एम ओ के बाद फिर क्या आया होगा? एम ओ के बाद फिर क्या आया होगा? ई आया होगा। तो पहले नंबर पे ई। लेकिन मुझे ई चाहिए या टी चाहिए? वही तो टी तक पहुंचना है। तो मुझे कितना है? ई का, एच का और आर का निकालना पड़ेगा। ई का, एच का और आर का, इसी तरीके से। फिर मैं कहां पे जाऊंगा? फिर आएगा मेरा एम ओ टी, तभी तो आएगा। पहले इन 3 प्लेटफॉर्म से गुजरूंगा। इन 3 प्लेटफॉर्म से गुजरने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कितने बॉक्स और भरने पड़ेंगे? यहाँ पर अरे 3 तो ये हो गए, बाकी रिमेनिंग 3 पार्टी तो है। तो 3 पार्ट को भरने के तरीके 3 फैक्टोरियल। कितना आ गया? 6। इसको भरने के तरीके भी 3 और इसको भरने के तरीके भी 3। तो कितना आ गया? 6। लेकिन अब एम ओ टी आ गया। एम ओ टी के बाद क्या आया? MOT के बाद ई आ रहा होगा। तो एम ओ टी के बाद ई आया होगा। लेकिन मुझे ई चाहिए, क्या चाहिए? एच चाहिए। तो ई के बाद में फिर आया होगा एम ओ टी, फिर आया होगा एच। तो ई के बाद में यहाँ पर कितना बॉक्स और बचे होंगे? 2। इन 2 बॉक्सों को भरने के तरीके 2। फिर एच आ गया। एच के बाद यहाँ पर 2 ही बॉक्स हैं। अब बताइए क्या क्या आया होगा एच के बाद? एच के बाद आया होगा तो ई आर ई आया होगा। यही वर्ड आया होगा। आर ई थोड़ी आ जाएगा। तो इसको अब इनको सबको जोड़ो। कितना जोड़ो यार? सबको जोड़ के तो आ रहा था 240 30 66 3 9 0 309।
कितना आया? तो भैया मदर की रैंक कितनी है? 309। यानी कि 720 नंबर की जो डिक्शनरी है उसमें मदर कौन से नंबर पे आ रहा होगा? 309 नंबर पे आ रहा होगा। ये तो इसका लॉन्ग मेथड, लेकिन इसको कोई यूज नहीं करता। इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है? इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। तो अभी आप इसको करो, एक सेकेंड उतार लो इसे, फिर मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊँ। तो पहले ये जो सीरियल है ना, इसको लिख लेते हैं EHMORT ऐसे। पहले तो जो भी सीरियल है वो लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर जिस वर्ड के बारे में निकालना है MOTHER, इस वर्ड को यहाँ लिखिए। अब देखना यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं, और नंबर भी शुरू कहाँ से करते हैं? 0 0 1 2 3 से। तो लिखा 0 1 2 3 4 5। क्लियर है? एम देखो किस नंबर पे आ रहा है? 2। इसको काट दो और यहाँ लिखो एम के नीचे 2 इंटू एम के बाद में कितना वर्ड और आ रहा है? 5। कोई सेम तो नहीं है? क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ऐसा वर्ड भी आ जाए जो सेम होता है, उसका भी हो जाएगा। फिर उसका डिवाइड कर सकते हाँ, उसका डिवाइड होगा इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे इसे? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। अब बीच में प्लस लगा देंगे, अब ओ की बारी है। लेकिन याद रखना, जैसे ही एम कटा है ये पूरी लाइन खत्म हो गई। अब दोबारा से सीक्वेंस शुरू होगी, जो बचे हैं इसकी 0 1 2 3 4। क्या बात समझ में आई? अब देखो हर बार ठीक है। ओ कौन सी रैंक पे आ रहा है पहले बताओ? 2 दोबारा से 2 पे आ रहा है, तो 2 इंटू ओ के बाद कितने वर्ड है? 3। तो 3 फैक्टोरियल। अब फिर प्लस, अब ओ कटते ही ये दोबारा फिर कट गया। अब दोबारा से 0 1 2 3। क्या बात समझ में आ रही है? अब बताओ मुझे टी। 3 हाँ वो 2 into 4 factorial। अच्छा, पीछे 4 बचे, सॉरी 4 फैक्टोरियल। अच्छा टी आ रहा है 3 इंटू कितने वर्ड और बचे हैं? 3 फैक्टोरियल प्लस, अब क्या आएगा? H। अब क्या आएगा? H। देखो लास्ट वाला कटा हुआ है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा वही आएगा। तो H ही आ गया 1 इंटू कितने वर्ड और बचे हैं? 2 फैक्टोरियल प्लस आ रहा है E 0 ई पर भी यही आएगा 0। दोबारा से काट दो इसे, दोबारा 0 और 1। तो ई पर यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ई पर 0 इंटू आखिरी कितना बचा है? 1 प्लस, और जो आखिरी वाला बचता है उसको क्या लिखते हैं? 0 फैक्टोरियल। क्या लिखते हैं? चलो सॉल्व करते हैं। 5 4 3 2 1 कितना आया? 120 इंटू 240 4 3 2 48 48। 24 ठीक है, 18 प्लस 18 प्लस और ये 2 और ये 0 और ये 1। यही आएगा। जब बात समझ में आ गई? ओके। ये सबसे अच्छा मेथड ये है।